कामिल करीम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल कामिल करीम एडुकेटर में। मैं आज शुरू करने जा रहा हूँ बिहार बोर्ड के तहत 100 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2021 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला एक अनवीकरणीय संसाधन है। नंबर 2, सोपनी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो सोपनी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? भारत में वन का विस्तार मध्य प्रदेश राज्य में है। हीराकुंड बांध किस राज्य में है? हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। 5 नंबर, बिहार ताप विद्युत का केंद्र किस स्थान पर है? जहाँ पे ताप से बिजली उत्पन्न की जाती है तो वह है बरौनी में। 6 नंबर, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थान कहाँ पे? सबसे यूरेनियम कहाँ से निकलता है? वो है जादूगोड़ा। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ लगा था? डिगबोई, असम में। 8 नंबर, भाखड़ा नंगल परियोजना किस राज्य में है? भाखड़ा नंगल परियोजना पंजाब राज्य में है। 9 नंबर, कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में निहित है? तो लगभग 97%, 96.6। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? 11 नंबर, यंग इंडिया का। महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किया। जॉर्ज गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ? जॉर्ज गुटेनबर्ग जर्मनी के निवासी थे जिन्होंने छापेखानों को बनाया था। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आई थी, किस वर्ष? तो ये 1929 में आई थी। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। 15 नंबर, यंग इटली का स्थापना किसने किया? तो यंग इटली का स्थापना मैजनी। 16 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 17 नंबर, अप्रैल थीसिस किसने लिखी? अप्रैल थीसिस लेनिन ने। 18 नंबर, सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन 1991 में, 1991 में। 19वां नंबर क्वेश्चन है, अंकोर वाट का मंदिर किस देवता का मंदिर है? वहाँ पे किसकी पूजा होती है? तो भगवान विष्णु की। 20 नंबर, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो उसको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने, लेकिन गोपाल कृष्ण गोखले उसके राजनीतिक गुरु थे। रविंद्रनाथ टैगोर। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो ये लाहौर 1929 के अधिवेशन में ये पारित हुआ। 22 नंबर, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध महानदी महानदी पर उड़ीसा में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ पे है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब, पटना बिहार। जामनगर तेल शोधक कारखाना किस राज्य में है? जामनगर सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना है भारत का, ये गुजरात में है। तारापुर विद्युत ग्रह कहाँ किस राज्य में है? तारापुर वो है महाराष्ट्र। तारापुर महाराष्ट्र, ये पहला ताप ग्रह था परमाणु का। पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ था? पहला शिखर सम्मेलन स्टॉकहोम, स्वीडन। 27 नंबर, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ था किस शहर में? तो रियो डी जेनेरियो, ब्राज़ील। 29 नंबर, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस वर्ष से मानी जाती है? किस वर्ष हुई थी? तो वो 1968 के साल में। सूती वस्त्र का कच्चा माल कौन सा है? तो सूती वस्त्र का कच्चा माल कपास। 31 नंबर, उर्वरक कारखाना कहाँ अवस्थित है? बिहार के उर्वरक कारखाना बरौनी में अवस्थित है। 32 नंबर, रेशम वस्त्र का उत्पादन कहाँ होता है? भागलपुरी सिल्क बहुत फेमस है, ये भागलपुर में होता है ये। 34 नंबर, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1990 में। भारत में संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो ये संविधान सभा का गठन 1946 से ही हो चुका था, क्योंकि देश को आज़ादी मिलने वाली थी उस समय। तेलंगाना राज्य का गठन कब हुआ? इसका गठन हुआ था जून 2014 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। कौन सा एक राष्ट्रीय दल है जो क्या है, नेशनल पार्टी है? तो वो है भारतीय जनता पार्टी इसमें, लेकिन कांग्रेस भी हो जाएगा। किसने कहा कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है? तो ये कहा था बहुत ही प्रसिद्ध राष्ट्रपति अमेरिका के अब्राहम लिंकन ने। 40 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कदम लोकतांत्रिक सुधार का सूचक है?
कौन सा है? तो ये है पंचायती राज से हम क्या कर सकते हैं? लोकतंत्र को सुधार सकते हैं। 41 नंबर, भारत के योजना आयोग का अध्यक्ष होता है, जो प्लानिंग कमीशन होता है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो वह है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। 42 नंबर, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो 1951 ईस्वी में। 1951 से 56, 56 से 61। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? याद रखना है, कम और ज़्यादा कभी पूछा, ज़्यादा पूछता है, कभी कम भी पूछता है। तो सबसे कम है शिवहर का, सबसे अधिक है पटना का। आधुनिक युग के प्रगति का श्रेय मुद्रा को दिया जाता है, ये किसकी कहावत है? तो ये कहावत है मार्शल का। बांग्लादेश के मुद्रा का नाम क्या है? बांग्लादेश में क्या चलता है? तो वहाँ पे चलता है टका। जैसे भारत में रुपया तो बांग्लादेश में टका। भारत में सहकारिता आंदोलन का आरंभ कब हुआ? भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत 1905 से मानी जाती है, या 1904। इनमें से कौन सा एक सरकारी सेवा है जो क्या है, सिर्फ सरकार के अंदर कार्य करती है, न कि किसी प्राइवेट में? वो है सैन्य सेवा। बाकी सब प्राइवेट में हो सकता है, लेकिन सैन्य सेवा प्राइवेट में नहीं हो सकता है। 48 नंबर, सुनामी शब्द किस भाषा का शब्द है? तो सुनामी शब्द एक जापानी भाषा का शब्द है। सुनामी इसे टी से लिखा जाता है। सविनय आंदोलन दांडी यात्रा कब शुरू हुआ? ये हुआ था 1930 ईस्वी में। 50 नंबर, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो 1920 ईस्वी में। एड्रियानोपोल हिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसकी संधि कब हुई? इस एड्रियानोपोल की संधि 1929 ईस्वी में। यंग यूरोप का स्थापना किसने किया? यंग यूरोप का स्थापना मैजनी। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो 54 नंबर का क्वेश्चन, 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के नेतृत्व में, किस देश के सम्मान या समर्थन में शुरू किया गया? तो 1920 तुर्की के समर्थन में। 56 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई, क्या किसने की, कब की? तो वे 1925 में BK हेडगेवार ने की थी उसकी स्थापना, RSS जिसे हम लोग कहते हैं आज। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? तो वो था 57 बारदौली आंदोलन के दौरान। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885, ना कि 1985, ध्यान रखना है। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसे हम लोग आज कांग्रेस कहते हैं। 59 नंबर, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो 1980 में कांग्रेस का, 1885 बीजेपी का 1980। लिखित में से कौन सा लोह का एक अयस्क है? हेमाटाइट। बाकी सब कोयले का, और एक अयस्क है हेमाटाइट, लोहे का अयस्क है। भारत का सबसे बड़ा लोह उत्पादक राज्य कर्नाटक, लगभग 25% लोहा के लिए उत्पादन करता है वो। इनमें से कौन सा लोहयुक्त खनिज का उदाहरण है? वो है मैग्नीज। बाकी सब चूना पत्थर अधातु है, सोना एक अलोहयुक्त है, लेकिन मैग्नीज क्या है? लोहयुक्त खनिज है। 63 नंबर, किसने कहा कि संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये कहा था जिमरमैन ने, एक साइंटिस्ट था। इनमें से कौन सा रबी फसल है? रबी फसल गेहूँ चना, जो ठंड के मौसम में उगाया जाता है। भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक गेहूँ का उत्पादन करता है? ये क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे अधिक गेहूँ उत्पादन होता है तो वह है उत्तर प्रदेश राज्य में। दाल कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यह है काली मिट्टी। कोसे कपास, कोसे काली मिट्टी। 69 नंबर, दाल में कौन सा पोषक तत्व पाया जाता है? दाल में प्रोटीन पाया जाता है। ये आसान क्वेश्चन। वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वन को कितने भागों में बांट सकते हैं? तो इसे हम 3 या 5, कोई भी हो तो मार देना है, अगर ज़्यादातर ये 3 भागों में बांट सकते हैं इसको हम। भारत का राजकीय धर्म क्या है? भारत का राष्ट्रीय धर्म, भारत का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसे हम क्या कहते हैं? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जिसमें सभी धर्म को बराबर सम्मान है। प्रोटेस्टेंट, ये ईसाइयों का एक ग्रुप है। तो ये किस देश से संबंधित है? तो ये इंग्लैंड से संबंधित है ये। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ पर है? किस क्षेत्र में? ये विधानसभा, लोकसभा तो कहाँ पर है? ये पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण मौजूद है। 74 नंबर, भारत धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है सभी धर्म का सम्मान जो करता है उसे उद्देश्य को कहते हैं धर्मनिरपेक्षता। लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में है? भारत दुनिया का पहला गणतंत्र लिच्छवी जो है वैशाली बिहार राज्य में।
लोकसभा में निर्वाचन हेतु कितने सीटों का चुनाव होता है? तो चुनाव करने के लिए 543 का, लेकिन टोटली अगर गिनती करें तो ये 545 होते हैं। 2 को हम लोग कहते हैं एंग्लो इंडियन, जिसे जो अंग्रेज होते हैं जो यहाँ पे बस गए हैं, लेकिन चुनाव 543 का ही होगा। समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची का अर्थ होता है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों मिलकर कार्य करते हैं, उसे समवर्ती सूची कहा जाता है। 78 नंबर, पंचायती राज व्यवस्था में सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? पंचायती राज व्यवस्था पहली बार राजस्थान में लागू किया गया था। ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? तो ग्राम कचहरी का प्रधान होता है सरपंच। 1977 के आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? तो चुनाव हुआ था तो उस साल इंदिरा गांधी हार गई थी, तो जनता पार्टी को बहुमत मिला था। सूचना का अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो ये हुआ था राजस्थान से। 82 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? मतलब किस राज्य से ये गुजरता है नदी, किसको फायदा मिलता है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। 83 नंबर, बोलीविया में जनसंघर्ष का मुख्य कारण, तो वहाँ पे आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? तो पानी की कीमत में, पानी की कमी है तो पानी के दाम में वृद्धि होने से वहाँ पे जनसंघर्ष, लोग आपस में लड़ने लगे। 84 नंबर, इसमें से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। विनिमय का सबसे अच्छा माध्यम है वो है पैसा, मुद्रा, जिसे आसानी से हम खरीद बिक्री अदला बदली कर सकते हैं। 86 नंबर, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाली सबसे लोकप्रिय साधन है जो है गांव में चलता है तो वह है महाजन से पैसे उधार लेना, सबसे ये प्रचलित साधन है। भारत के किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? सबसे अधिक पैसे कमाते हैं तो प्रति व्यक्ति के मामले में तो गोवा का सबसे प्रति व्यक्ति आय सबसे हाई है। इनमें से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो वह है पतंजलि और पार्ले, दोनों क्या है, कोई लोकल कंपनी है ना कि कोई बहुराष्ट्रीय कंपनी। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया था? तो वो कोको कोला जब भारत आई तो उसने थम्स अप को खरीद लिया था। स्वर्ण आभूषण में शुद्धता के लिए कौन सा मार्क होता है? सोने को ओरिजिनल चेक करने के लिए कौन सा चिन्ह होता है? तो ये होता है इसमें हॉलमार्क। 91 नंबर, अगर किसी वस्तु का मूल्य 20 लाख से अधिक और 1 करोड़ से कम है या इसके बीच में है तो इस उपभोक्ता से शिकायत कहाँ कर सकते हैं? तो इसे करना पड़ेगा उसको राज्य आयोग में जाकर शिकायत करना पड़ेगा, राज्य आयोग में। 92 का क्वेश्चन, भारत की आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान बढ़ा है या घटा है? पहले आज़ादी के बाद कृषि का योगदान अधिक था, धीरे धीरे ये घटता हुआ अब ये 25% लगभग रह गया, तो क्या हुआ, ये घटा है। 93 नंबर, बैंक एक उदाहरण है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, बैंक एक उदाहरण है सेवा क्षेत्र का, सेवा क्षेत्र आता है तृतीयक क्षेत्र में। इनमें से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा है? प्लास्टिक मुद्रा, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड। एटीएम को हम बोल सकते हैं प्लास्टिक मुद्रा। भारत एक राष्ट्र है, कैसा? तो ये विकसित अविकसित, भारत क्या है, एक विकासशील राष्ट्र है जो विकास कर रहा है। श्रम का परिश्रम, श्रम जो मेहनत करता है तो उससे क्या मिलता है? ब्याज, लगान, मजदूरी, तो उसे क्या मिलता है? कोई व्यक्ति अगर मजदूरी करता मतलब काम करता है, श्रम करता है तो उसे मजदूरी मिलता है। 97 नंबर, नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? नेपाल की मुद्रा का नाम रुपया। भारत, श्रीलंका, नेपाल, 3 देशों का मुद्रा का नाम रुपया ही है। इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो वह है आतंकवाद। सूखे की स्थिति किस प्रकार से आती है? क्या अचानक से आती है, धीरे धीरे? तो आज सूखा धीरे धीरे ही आती है। सुनामी कहाँ पे आता है? तो सुनामी ये समुद्र में आता है। थैंक यू।